ये मार्केट में, पब्लिक में लोगों के पास खड़े होने का काबिल नहीं है, जाने के काबिल नहीं है। जो इन्होंने माशी अबतरी कर दी है, जिन्होंने वर्स्ट गवर्नेंस कर दी है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर दी है, जिस तरह इन लोगों ने सियासी मुकदमात की भरमार कर दी है, ये कभी पब्लिक में जाने के काबिल हैं? शुएब शाहीन साहब, मैं पाकिस्तान के उस काठे दानश्वर की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सिर्फ एक बात के ऊपर डटा हुआ है कि हुकूमत ने जो फुल कोर्ट बेंच की बात की थी वो मान लेनी चाहिए थी मौजूद चीफ जस्टिस साहब को। वो इसके ऊपर बात नहीं करते कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश पैदा हुआ है और पार्लियामान अदलिया के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। योर कमेंट्स प्लीज। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो फुल कोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं ये वो लोग हैं कि जो कभी करारदाद के पीछे छुपते हैं, यानी करारदाद के ज़रिए कभी आइन को भी मुअत्तल किया गया, कभी करारदाद के ज़रिए आइन में कभी तरमीम हुई है। क्या करारदाद के ज़रिए किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप नलीफाई कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें वो है जो सब कौम के सामने नज़र आ रही हैं। ये सिर्फ फ्रॉड है, ये बदनीयती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए पार्लियामान को और इदारों को मिसयूज़ करने के मुतरादिफ है। ठीक, देखें, दो चीज़ें हैं। एक है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 1 मार्च को आया, और दूसरा फैसला उसी की कंटिन्यूएशन में 4 अप्रैल को आया। उसमें सिंपल एक बात थी कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इलेक्शन विदिन 90 डेज़ होना है। तो जो रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं उनको डायरेक्शन दे दी गई कि आप इस आइन की प्रोविजन पे अमल दरामद करें। और नज़र आ रहा है कि पीडीएम की सारी जमातें, ट्राइका बेसिकली नहीं होने देना चाहती, पीडीएम की सारी जमातें, हमारी एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन, ये पार्टी बने हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं। कोई एक का सहारा लेता है कि तुम अब मेरा कह दो, और दूसरा तीसरे का कहता है, तीसरा पहले का कह देता है। तो ये एक ट्राइका ने एक माहौल बनाया हुआ है कि किसी तरीके से हम इलेक्शन से भाग जाए, और वो नजर आ रहा है क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश, उनको नजर आ रहा है कि उनकी शिकस्त फाश नजर आनी है और इमरान खान ने बड़ी लीड से और पीटीआई ने इलेक्शन जीत जाना है, और दैट इज द कॉज। देखें, एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि पिछले 2 महीने से जिस तरह जजेस के ऊपर ब्लैकमेलिंग, मिलाइन, तज़हीक का निशाना बना रहे हैं, अब तो बल्कि गालियाँ देने पर उतर आए, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि ये लोग माफिया की तरह रोल अडॉप्ट कर रहे हैं कि पहले जजेस को प्रेशराइज करें, अगर वो ना माने तो फिर उनको गालम गलोच पे उतराएं और फिर उसके बाद सामने खड़े हो जाएं कि हम नहीं मानते। लेकिन कल वाली एक मिसाल उनको सामने रखनी चाहिए, और ये मिसाल भी बुरी मिसाल है। अच्छा, ये भी बुरी मिसाल है जो कल किया, बैड प्रेसिडेंट है। देखें, एक शख्स ने ये नहीं कहा कि मैं आपका फैसला नहीं मानता, उसने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर लिए जिसके ऊपर उसने माफ़ी मांग ली। एक है जजेस को मिलाइन करना, प्रेशराइज करना, ब्लैकमेल करना, गालम गलोच करना और उसके बाद उनके फैसले भी ना मानना। ये एक अलग एस्पेक्ट है जो मौजूदा पीटीएम की हुकूमत कर रही है। वहाँ एटलीस्ट उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी चाहिए थी। 1 घंटे के अंदर हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया और 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील भी खारिज कर दी। तो बात ये है, चलो जो भी है, लेकिन उनको फारिग कर दिया ना उधर से। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। एक शख्स आया, माफी मांग ली है, उसने अगर गलती भी की है उसने माफी मांग ली, लेकिन उसको सुनना चाहिए था। If there is a bad precedent, then this could be a possibility that Supreme Court of Pakistan can give a verdict against Mr. Shehbaz Sharif. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं कर रहे, ये आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है जो ये हरकतें कर रहे हैं, और ये कंस्पिरेसी कर रहे हैं। उस शख्स ने तो एक किसी का जज का नाम लिए बगैर, तकसीम किए बगैर कुछ भी कह दिया, जी स्टे हुआ है, या जो भी अल्फाज कहे। ये तो ना सिर्फ जुडिशरी में तकसीम साजिश कर रहे हैं, तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कानून साजी कर रहे हैं जिनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की फैसलों को हम नलीफाई कर सकें। ऐसी करारदादें ला रहे हैं कि जिसका मकसद ये है कि हम सुप्रीम को आइन को 2/3 मेजॉरिटी से जो चेंज करना है उसको हम नलीफाई कर लें। करारदादों की कोई वैल्यू है? कोई लीगल वैल्यू नहीं, कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इट इज दी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती तो फिर हो सकती थी, अदरवाइज ये लेजिस्लेशन जो है आर्टिकल 1 और कानून साजी, जी कानून साजी के लिए 2/3 मेजॉरिटी मस्ट है। देखें, आर्टिकल 184 है जो आइन में तरमीम के लिए, आइन में तरमीम, लेकिन ये कानून साजी तो हो सकती है, इसकी तो कोई लीगल वैल्यू नहीं, हो ही नहीं सकती। ठीक है, देखें, सुप्रीम कोर्ट पावर्स डिराइव करती है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में दी जाने वाली जो पावर और जुरिस्डिक्शन एंड कॉम्पिटेंस है वो एक वेस्टेड सब्सटेंशियल राइट होता है। उसमें कुछ चेंज करना है, कम करना है,
कमी बेशी करनी है तो उसको आपने आइन की तब्दीली से कर सकते हैं। आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, अगर उसके खिलाफ अपील देनी है तो आपको 184 में तब्दीली करनी पड़ेगी आइन में 2/3 मेजॉरिटी के साथ। इसी तरह 185 एपलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कोई तरमीम करनी है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह 186 है जो ट्रांसफर ऑफ केसेस की पावर है, 187 है जो आपको सब्सटेंशियल जस्टिस की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। ये आबैल मुझे मार वाली बात है, ये दावत दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल क्लैश हो और इनके खिलाफ कोई फैसला आए और उसके बाद में ये बयानिया बना सकें, ऐसा तो नहीं कर रहे ये लोग? देखें, ये कुछ भी बयानिया बनाए, ये मार्केट में पब्लिक में लोगों के पास खड़े होने का काबिल नहीं है, जाने के काबिल नहीं है। जो इन्होंने माशी अबतरी कर दी है, जिन्होंने वर्स्ट गवर्नेंस कर दी है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर दी है, जिस तरह इन लोगों ने सियासी मुकदमात की भरमार कर दी है, ये कभी पब्लिक में जाने के काबिल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।